पहले क्या होता था कि हमारे पास काफ़ी दिन होते थे, तो चलिए जी आज लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद शाम को रिपोर्ट आई, उसके बाद रात को बैठे, फिर सवेरे देखा अगले दिन कैसे लड़ाई लड़नी है। कोई तीसरे दिन लड़ाई लड़ेगा, कोई चौथे दिन लड़ाएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी 88 घंटे में अगर आपको पूरी लड़ाई लड़नी है तो आपने पूरी जितनी भारत देश की ताकत है पूरी झोंकनी है आपने। अगर आप बोले नहीं जी सिर्फ अभी सिर्फ एयरफोर्स करेगी फिर देखेंगे हम, उसके बाद श्री गणेश होगा, अभी सिर्फ नेवी करेगी फिर देखा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हमने किसी देश को हराना है और उसको सिखाना है कि भारत देश की कितनी ताकत है, तो हमें सारी ताकत एक साथ झोंकनी पड़ेगी। और उस समय हमें बैठ के विचार विमर्श करने का वक्त नहीं मिलेगा। उस समय हमें जो थिएटराइजेशन के जो थिएटर के कमांडर होंगे उनको पूरी हमें डेलीगेशन करना पड़ेगा। आपके सुपुर्द पूरी जिम्मेवारी की जाती है, सारे रिसोर्सेज आपके सुपुर्द किए जाते हैं, अभी आप कार्रवाई शुरू कीजिए। तो जिस फ्यूचर वॉर की हम बात करते थे, मतलब द फ्यूचर इज हियर और हम तैयार हैं उसके लिए। देखिए भारतीय सेना फ्यूचर को बड़े अलग ढंग से देखती है, क्योंकि भारतीय सेना जमीन से टिकी रहती है। उड़ो कितने भी, बट जमीन से अपना कनेक्शन मत छोड़ो। तो भारतीय सेना कुछ ऐसे ही है। देखिए हम 5 जनरेशन्स की अपनी लड़ाई लड़ते हैं। 5 जनरेशन ये है जो ट्रेंच वॉरफेयर है, क्योंकि अब हमारी सीमाएं हैं तो हमने मोर्चे संभाल रखे हैं, आज भी फ्यूचर में भी संभाल के रखेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे तोप खाने हैं या जो हमारे बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक है, आर्टिगन्स हैं, वो 2nd 3rd जनरेशन वॉरफेयर वो भी होगा। फिर हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कहने का कि जो कन्वेंशन लड़ाई और नॉन कन्वेंशन, नॉन ट्रेडिशन, वो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अभी ये नई चीजें आ गई आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, क्वांटम आ गई, सारी चीजें। तो मेरे पास जो इतना दायरा है, मुझे जितने भी आते जा रहे हैं उतने मैं शामिल करते जा रहा हूं। ये इंडियन सिविलाइजेशन की जगह, आते जाओ, सब एसिमिलेट होते जाओ, सबको मिलाता जाऊंगा। तो भारतीय सेना का काम है सबको मिलाता जाए। तो मुझे मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की लड़ाई सबकी एक साथ लड़नी है। तो मैं इन सब की लड़ाई के लिए आज की तारीख पे तैयार हूं और इस सब सारी जनरेशन्स में टेक्निक को मैं इन्वॉल्व करते जा रहा हूं। पर अगर ठोस कदम मैं पूछूं कि क्या कर रहे हैं इसकी तरफ भारतीय सेना, क्या कदम उठा रही है फ्यूचर वॉर के लिए तैयार होने के लिए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो पिछले चीफ साहब थे मनोज पांडे साहब, उन्होंने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किया था। नो, ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का साल, एक साल में तो रूपांतरण नहीं आ सकता। बदलाव लाने के लिए इसलिए कि सोशल चेंज बहुत वक्त लगता है। तो मैंने इसीलिए से दशक का निर्देश दिया कि इसको दशक का बनाया जाए। तो इसमें कुछ 5 पहलू हमने 5 स्तंभ स्थापित किए, जिसमें सबसे पहले है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का ये मतलब है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशंस को बदली कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, फ्यूचर वॉर को मद्देनजर रखते हुए हमने काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग लाई। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हमने कुछ बदलाव लाए हैं। आप देखिए कि हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें लेसन क्या मिला कि हमें इंटीग्रेटेड लड़ाई लड़नी है, यानी हमें छोटी टुकड़ियां रखनी पड़ेंगी बट वो आपस में इंटीग्रेटेड हो। तो हमने रुद्रा ब्रिगेड की। फिर हमें पता लगा कि हमें कुछ छोटी एजाइल यूनिटें चाहिए जो मॉडर्न भी हो और छोटी हो तो ज़्यादा मूवमेंट भी कर सके, तो हमने भैरव खड़ी की। फिर ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ तो उसके लिए हमने शक्तिमान और दिव्यास्त्रा खड़ी की और इन्फेंट्री बटालियन के अश्नी प्लेटून खड़ी की। तो कहने का ये मतलब है कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग जो है बहुत तेज स्पीड से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा मॉडर्नाइजेशन का प्लान है, मॉडर्नाइजेशन में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे अभी हमें पता है कि हमारे ऑपरेशन वॉइड्स क्या हैं, लेकिन ऑपरेशन वॉइड्स आप लंबे समय के ऑर्डर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की काफ़ी फ्रीडम मिली। जब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की फ्रीडम मिली तो हमने उसमें क्या किया कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी हम उसको लाए। क्योंकि जब बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है तो जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जब समझते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है और इन चीज़ों की कितनी अहमियत है, कितनी ज़रूरत है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए EP 2025 भी हमको दिया गया है और हम उसमें काफ़ी ये टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं जिसको कि हम इसको बढ़ा पाएँ। और जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स का सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स को टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स को हमें मिलाना पड़ेगा। उसको हम बहुत हद तक, काफ़ी हद तक हम उसमें बढ़ावा कर चुके हैं। इसीलिए 2024 और 25 को हमने ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बताया था और इसको हम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं अभी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी 26 और 27। तो ये देखेंगे, ये प्रक्रिया है। लेकिन 2028-29 को अगर हम देखेंगे तो आउटपुट की तरफ जाएगा, आउटकम की तरफ जाएगा कि इन सब चीज़ों में AI हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस समय AI को हमें बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ले जाना पड़ेगा और हर जगह AI दिखना चाहिए। ये मेरा सोच विचार है 2028 तक।